और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि भैया इस टीले पर बैठ करके इस भिखारी ने सारी जिंदगी भीख मांगी, चलो इस टीले को खोद करके थोड़ा समतल बनाया जाए, इसकी मिट्टी जो अशुद्ध हो गई है उसको शुद्ध किया जाए। तो तब उस वहां के लोगों ने जो है उस टीले को खोदा। जैसे ही थोड़ा खोदा ही था, 4-5 फावड़े ही उन्होंने उस टीले पे मारे थे, वैसे ही टन टन की आवाज आने लगी। अब लोगों ने कहा ये क्या हो गया, यहाँ तो बड़ा ऊंचा टीला था, ये टन टन की आवाज आ रही है। जैसे और खोदा तो देखा वहां पर एक घड़ा भर करके सोने की मोहरें निकली। लोगों ने कहा बाप रे बाप, ये भिखारी जो है ये कितना अभागा था, सारी जिंदगी इसने इसी टीले पे बैठ करके भीख मांगी, परंतु अगर कभी ये कोशिश कर लेता तो ये सोने की मोहरें उसको मिल जाती, उसका दरिद्र खत्म हो जाता। सच में यही हालत मानव की भी है। मनुष्य ने भी इस तन को प्राप्त किया है और ये जो तन है ये बड़ा ही देव दुर्लभ था। ये शरीर जो था परमपिता परमात्मा की साधना करने के लिए मानव को मिला था, परंतु सुजनों मनुष्य की हालत भी उस भिखारी की तरह है कि ये खुद में बड़ा माला माल है, पर फिर भी उस धन को वो जान नहीं पा रहा है। कबीरदास जी ने तभी तो कह दिया, सबके पल्ले लाल है सब ही साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल कबीरा, या विधि रहा कंगाल, सबके पल्ले लाल है सब ही साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल कबीरा, या विधि रहा कंगाल। सज्जनों, हमारे संतों ने कहा कि मानो तेरे अंदर एक लाल है, तेरे अंदर ज्ञान का असीम खजाना छिपा हुआ है, परंतु उस ज्ञान की जो है वो जैसे कहते हैं ना कि भाई आप हमारे सामने बैठे, हम भी आपके सामने बैठे, आप भी हमें देख रहे हैं, हम भी आपको देख रहे हैं, परंतु आपके और हमारे बीच में एक पर्दा डाल दिया जाए तो फिर देख लोगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बीच में एक पर्दा पड़ा है। इसी प्रकार से हमारे संतों ने और महान पुरुषों ने भी कहा कि हे मानव, तेरे अंदर भी वो परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है, तेरे अंदर भी वो ईश्वर जो है तेरे अंदर बैठा हुआ है, इसलिए तो उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर मतलब ईश धन स्वर, जो मनुष्य के स्वरों को चला रही है, जो शक्ति मनुष्य के प्राणों को चला रही है, जो शक्ति मनुष्य के श्वासों को चला रही है, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। मतलब भग यानी इंद्रिया, वान यानी चलाने वाला, भग यानी संसार, वान यानी चलाने वाला। सज्जनों, सारे संसार को चलाने वाली जो शक्ति है उसे भगवान कहा। हमारे शरीर की इंद्रियों को चलाने वाली जो शक्ति है उसे हमारे संतों ने भगवान कहा, और कहा मानव वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान तेरे अंदर ही है। और इसलिए हमारे संत कहते हैं कि मानव जब तक तू अपने जीवन में उस भगवान को जानेगा नहीं, जब तक तू अपने जीवन में उस ईश्वर को जानेगा नहीं, तब तक तेरे जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो सज्जनों, उस ईश्वर के रहस्य को हमारे भाई जी बताते हैं। ये संत समाज जो है, गुरु महाराज जी का आप चित्र देख रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी उसी ज्ञान को देने के लिए संसार में आए हैं। तो सज्जनों, आइए संतों के और महान पुरुषों की शरणागत जाकर के उस ज्ञान के रहस्य को जाने, और जो अज्ञानता का पर्दा है उसको हटा करके इस जीवन में भक्तिवान बने और जिंदगी में परमात्मा के भक्त बने। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को ही विराम देती हूँ। आगे हमारे पूज्य भाई जी बैठे हुए हैं और हम सभी लोग भी बड़े लालायित हैं कि भाई जी के विचारों को हमें सुनना है और खाली सुनने तक ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि अगर सुना और निकाल दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। आप सुबह से
भागवत सुन रहे हो, और अगर इस कथा में से जो कथा का सार है, उस सार को अगर हम नहीं लेकर के जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है आइए उस रहस्य को, ये भागवत कथा जो है, ये संत समाज जो है, गुरु महाराज जी जो है आपको क्या समझाने के लिए आए हैं, आप उसे सुने, मनन करें और अपने जीवन में उतारे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की, सब मिलके जयकार लगाए। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। बंदो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुखधाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्ही प्रभु, तुम्हें नवाऊं शीश, प्रभु तुम्हें नवाऊं शीश। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। साचे दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आप बोल साचे दरबार की। बोल साचे दरबार की। आप सभी लोग भागवत कथा का रसपान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री प्रेमपाल भाई अपने नाती सात्विक यादव जी के उपलक्ष्य में ये भागवत कथा का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले तो उन्हें ताली बजा के बधाइयां दें, और सबसे बड़ी बधाई उनके नाती को दें ताली बजा के। इतना भाग्यवान पुण्य आत्मा उनके घर के अंदर में आया कि इतने लोगों को संत समाज और भागवत कथा का रसपान उस बच्चे के पुण्य से आप सब लोगों को हो रहा है। आप एक बार और उस बच्चे को ताली बजा के दें। 7 दिन आपने भागवत सुना। एक भागवत के रस को पान करे और एक केवल सुने, तो बोलो फायदा किसको मिलेगा? सुनने वाले को, या परीक्षित की तरह ज्ञान की याचना कर ले, ज्ञान को प्राप्त कर ले और ध्यान कर ले, उसको फायदा मिलेगा, या केवल श्रोता को फायदा मिलेगा? बोलो। केवल जो सुन के यहाँ से चला जाए वो फायदा लेगा, या जो परीक्षित की तरह ज्ञान की याचना करे, ज्ञान को प्राप्त करे और फिर ध्यान करे, सुमन करे, भजन करे, कौन फायदा लेगा? सुनने वाला या भजन करने वाला? भजन करने वाला फायदा लेगा, और सुनने वाला
रोटी के बारे में सुन लो, मिठाई के बारे में सुन लो, फलों के बारे में सुन लो और खाओ कभी नहीं। स्वाद तो मिल जाएगा ना? मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी सुनते रहोगे, लेकिन स्वाद तभी मिलेगा जब उसको आप खाओगे। पूरी जिंदगी रोटी के बारे में सुनते रहो, पर पेट तो तभी भरेगा जब आप उसको खाओगे। ऐसे ही पूरी जिंदगी भागवत सुनो, पूरी जिंदगी कथा सुनो, पूरी जिंदगी सत्संग सुनो और उसके रहस्य को नहीं जानो तो भला हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? हो नहीं सकता। लाख उपाय कर लेना, भला तब होगा जब जिसको सुन रहे हो उसको जान लोगे। जानने के बाद उसका ध्यान करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, तब जीवन का भला होगा। आज सारी दुनिया क्या श्रोता बन गई, सुना, नाचा, गाया, भंडारा 7वें दिन खाया और फिर अपने घर के बीच में आराम करने लगे। भा माने क्या होता है? भा माने होता है भगवान, गा माने ज्ञान और बा माने बताने वाला मिल जाए और ता माने तरने का सत्ता। भागवत, बात समझ में आ रही? भा माने भगवान और बा माने बताने वाला। भा माने भगवान और गा माने भगवान का ज्ञान, भगवान का ज्ञान और बा माने बताने वाला। और बताने वाला मिल गया तो ता माने तरना, कर जाओगे। और बताने वाला नहीं मिला तब भी तो तर जाओगे ना? बोलो, नहीं कर सकते। भगवान को बताने वाले मीरा को रविदास जी मिल गए तो बोलो तरन तरन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? राजा परीक्षित को भगवान का ज्ञान देने वाले सुखदेव मुनि मिल गए तो बोलो तारन तरन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? भगवान को बताने वाले नारद, ध्रुव और प्रहलाद को मिल गए तो बोलो जीवन तरा है कि नहीं तरा है? तो भागवत जो है उसकी रमज को हमें भी समझना पड़ेगा कि नहीं? नहीं समझना पड़ेगा ना? कब समझना पड़ेगा? दुनिया में रहते रहते या जाने के बाद? ये जीवन मिला है, संत कहते हैं कि अनमोल धन है। राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, कितनी बार सुनी थी? राजा परीक्षित ने भागवत सुनी सुखदेव के द्वारा कितने बार? कितने बार? एक बार। उनको विमान लेने आया कि नहीं आया? विमान लेने आया, भगवान के लोक को प्राप्त किए। आप लोगों ने कितने बार सुनी? बोलो, गिनती भी नहीं कर पाओगे आप, इतने बार सुनी। अभी हम लोग सुबह एक जगह गए तो हमने कहा भागवत कितने बार सुनी? तो कहा 100 बार।